Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप सिंस का यूज़ करें या फोर का यूज़ करें, क्योंकि निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के समय वहाँ पर दिए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, सिंस लगाना चाहिए या फोर लगाना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाउ टू क्लासीफाई द टाइम, द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट वन। कैसे आप डिफरेंस पता लगाएं कि क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है। जब आप एक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये निश्चित लग रहा है लेकिन होता वो अनिश्चित है। तो ऐसे समय का कैसे पता लगाएं, ये मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। एक ट्रिकी मेथड से आपको ये समझाने वाला हूँ जिसको समझने के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि आपको सिंस यूज़ करना है या फोर यूज़ करना है। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेंसेस मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर करा चुका हूँ और मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक एक साथ करके टेंसेस को बताया है। फॉर एग्जांपल, इंडेफिनिट के तीनों एक साथ बताए हैं, कॉन्टिन्यूस तीनों एक साथ बताए हैं, परफेक्ट तीनों एक साथ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों एक साथ मैंने आपको बताए हैं। तो आप प्लीज़ मेरे जो टेंस, जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर का सेक्शन है उस पर आप जाइए, ग्रामर वाले सेक्शन पर, वहाँ पर टेंस की प्लेलिस्ट है और मैं इसको यहाँ पर भी आपके लिंक में भी शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं और उस टेंसेस को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित और अनिश्चित समय को लेकर कि आपको क्या यूज़ करना है। ये तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं, और जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। अब बात वही आती है, निश्चित समय और अनिश्चित समय सिंस और फोर का यूज़ कैसे करें। तो इसको आप देख लीजिए कि किस तरह से मैंने इसको क्लासिफाइड किया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट टाइम। देखिए इसमें क्या है, अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लासिफाइड कर लीजिए। जैसे हमने एक डेज में क्लासिफाई कर लिया, मंथ्स में कर लिया, उसके बाद ईयर्स कर दिया, तो इस तरह से आपको करना है। अब हम दिनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेज की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, एक तरफ निश्चित समय है, एक तरफ अनिश्चित समय है, लेकिन रटना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी देखो, आप देखिए, जब भी जो दिन का नाम दिया हुआ हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, शनिवार से, ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, इस तरह से दिया हुआ हो, नाम दिया हुआ हो, इतना ध्यान रखना है। दिन का नाम दे रखा है तो वो निश्चित है। नाम नहीं दिया हुआ, 2 दिन से 4 दिन से काउंटेड में दे रखा है, 2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से, तो ये क्या है, ये अनिश्चित है। सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले डेज को क्लासीफाई हम कर लेते हैं। दिन में अगर जो दिन का नाम दिया हुआ है तो वो निश्चित है, नाम नहीं दिया हुआ तो वो अनिश्चित है। ऐसे ही फिर बात आती है मंथ्स की। मंथ्स में अगर आपका नाम मेंशन किया हुआ है, लाइक मार्च से, अप्रैल से, दिसंबर से, इस तरह से दिया हुआ है तो ये निश्चित है। कुल मिला के दिन में नाम दिया हुआ है, महीनों में नाम दिया हुआ है। अगर जो डेज का नेम दे रखा है तो निश्चित है, और नहीं दे रखा अनिश्चित है। मंथ्स का नेम दे रखा है, निश्चित है, नहीं दे रखा अनिश्चित है। जैसे कि 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से अनिश्चित है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, महीने का नाम दिया हुआ है तो वो निश्चित है, नहीं दिया हुआ तो वो अनिश्चित है। दिनों में दिन का नाम दिया हुआ है तो वो निश्चित है, नहीं दिया हुआ तो वो अनिश्चित है। अब हम बात कर लेते हैं ईयर्स की। ईयर्स में अगर आपका न्यूमरल में इस तरह से दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन 1921 से, 2005 से, 1995 से, तो ये निश्चित है। और यहाँ भी अगर जो इस तरह से 2 महीने, 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, तो वो अनिश्चित है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है डेज का, मंथ्स का और ईयर का। यहाँ पर अगर जो डेज में नेम दिया हुआ है निश्चित, नहीं दिया हुआ अनिश्चित, मंथ्स में नाम दिया हुआ है निश्चित, नहीं दिया हुआ अनिश्चित, ईयर्स में न्यूमरल में इस तरह से दिया हुआ है 1921, 2005, पूरी आइडेंटिफिकेशन दी हुई है निश्चित, और 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 साल, इस तरह से दिया हुआ है अनिश्चित। अब वॉच टाइम, घड़ी का जो समय होता है, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, घड़ी का समय कभी भी क्लॉक में दिया हुआ हो तो वो निश्चित है, और HOUR में दिया हो तो वो अनिश्चित है। घंटों में दिया है अनिश्चित है,
क्लॉक में दिया हुआ है 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, जिसको हम 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock और 5 o'clock कहते हैं, दैट इज डेफिनेट टाइम। एंड इफ इट इज गिवन इन आवर्स, 2 hours, 3 hours, 4 hours, सो दिस इज इंडेफिनिट टाइम। तो ये इंडेफिनिट है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ वॉच टाइम, कि वॉच टाइम का आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ डे की बात कर लेते हैं। दिन में बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो कोई भी पार्ट ऑफ डे दिया हुआ है तो वो निश्चित है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, तो वो निश्चित है। और दिया हुआ है थोड़ी देर से, कुछ समय से, तो वो अनिश्चित हो जाता है। अदर्स की बात करें तो जब भी जन्म की बात आ जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैं जन्म से हापुड़ में रह रहा हूँ, मैं जन्म से दिल्ली में रह रही हूँ, इस तरह के वाक्य है। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ, तो जन्म से सिंस का यूज़ करेंगे। पिछला शब्द कहीं भी आ जाए, पिछला वर्ष, पिछला महीना, पिछले साल, तो इस तरह से सिंस लास्ट का यूज़ करते हैं। और येस्टरडे, सिंस येस्टरडे, इस तरह से सिंस का यूज़ करते हैं। कई वर्षों से, अनेक माह से, ये 4 आ जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। डेज में अगर डेज का नेम दिया हुआ है निश्चित है, नहीं दिया हुआ अनिश्चित है। महीने में महीनों का नाम दिया हुआ है निश्चित है, नहीं दिया हुआ अनिश्चित है। ईयर्स में न्यूमरल आइडेंटिफिकेशन 1921, 2005, 1995 दिया हुआ है निश्चित है, नहीं दिया हुआ अनिश्चित है। वॉच टाइम में क्लॉक में टाइम दिया हुआ है निश्चित है, जिसको बजे से बोलते हैं, और घंटों में आवर्स में टाइम दिया हुआ है घंटों से, तो वो अनिश्चित है। पार्ट्स ऑफ डे में सुबह, दोपहर, शाम, रात से दिया हुआ है निश्चित है, थोड़ी देर, कुछ समय से दिया हुआ है अनिश्चित है। अदर्स में जन्म से दिया हुआ है तो निश्चित है, पिछला शब्द दिया हुआ है तो निश्चित है, कल से दिया हुआ है तो निश्चित है, और अदर्स दिया हुआ है जैसे कई वर्षों से, अनेक माह से, तो वो अनिश्चित हो जाता है। इस तरह से हम टाइम को क्लासीफाई करते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनिट एंड इंडेफिनिट टाइम दैट इज यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आई होप गाइस कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव ग्रामर की, अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो और या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश से जुड़े हुए हर टॉपिक इस चैनल पर अवेलेबल है, अलग अलग प्लेलिस्ट के नाम से। सो पर्टिकुलर आपकी प्लेलिस्ट के नाम से वो अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर और कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।